संवर्णः तन्नो भगवतुर्यमा तन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागमुतस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धाश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजन्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथाष्टदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच श्लोक नंबर 31 यया धर्माधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च यथावत् प्रजानाति
बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मधर्ममिति या मन्यन्ते तमसावृताः सर्वार्थं विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसीं धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्यां धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नभयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृति सा पार्थ तामसी। कठोपनिषद मंत्र 7 से वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्रह्मणो गृहान् तस्येतं सन्ति कुर्वन्ति हरव्यवस्वतोदकम् आशा प्रतीख्ये सङ्गतगं सुनृतं च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगंश्च सर्वम् एतत् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधस यस्यानस्नन् वसति ब्राह्मणगृहे त्रिषु रात्रि यदवा श्रीगृहे मे अनास्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीषु। कठोपनिषद का आरंभ नचिकेता के प्रसंग से शुरू होता है। नचिकेता का पिता एक गृहस्थ है। यह हम सबके लिए सीख है। ये मत सोचो कि एक कहानी कहा गया, कहानी हम उसका माध्यम बनते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में जब रहते हैं उसका एक विधान होता है। जो लोग नॉर्मली जिंदगी जीते हैं कि तुम गृहस्थ आश्रम में जीवन जीने के बाद जब चौथापना आती है, जो लोग ब्रह्म विद्या में चल पड़े वो तो चल पड़े, लेकिन जिस लोग के अंदर कामना का क्षय नहीं हुआ, ध्यान देना, कामना रहते हुए कोई ब्रह्म विद्या श्रवण करने से ब्रह्म विद्या प्राप्ति नहीं हो जाता है। ये नचिकेता का पिता कामी थे। और सबसे हमारा जीवन में कामना क्या हो कि मैं कुछ करूं जिसमें मुझे आनंद प्राप्त हो। जीव मात्र का इच्छा कामना यही है। तो उनके अंदर भी वही भावना था कि मुझे शरीर छोड़ने के बाद मैं इधर उधर कहीं न भटकूं, एक आनंद लोक मुझे प्राप्त हो, जिसको लोगों ने समाज में स्वर्ग लोक का कल्पना करते हैं। कोई
साकेत लोग, कैलाश लोग, ऐसे ऐसे जो भावनात्मक रूप में सब जोड़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि आनंद जहां मिले। तो नचिकेता के पिता के अंदर भी वही भावना था, एक गृहस्थ था, और ऐसे गृहस्थ में नहीं, बिल्कुल यज्ञ पूर्वक जिसने जीवन जिया, अंतिम समय पर चौथा चरण जब आया, शरीर छोड़ने के पहले, वृद्धावस्था में, वानप्रस्थ अवस्था में, उन्होंने जो यज्ञ विधान है गृहस्थाश्रम में, उस यज्ञ का नाम है विश्वयुत यज्ञ। विश्वयुत यज्ञ का विधान यह है, आप कर्तृत्व पूर्वक जितना कुछ अर्जन किए जीव विभाग में, अगर आप अर्जन किया हुआ चीज को शरीर छोड़ने के पहले उसको दान करके जाओगे तो आपको आनंद लोक को प्राप्त होगा। तो उनके मन में, अरे वो क्या है, वैदिक विधान है, ये कोई मनमानी ढंग से किसी ने कह दिया वो मान ले, नहीं, ये वेद में दिया है। सब लोग तो जिज्ञासु हो नहीं जाते हैं ना। जो लोग जिज्ञासु नहीं, जिसको कर्म के ऊपर आस्था है, कर्म फल के ऊपर आस्था है, अरे उनको ये ध्यान है, और कर्म फल का इच्छित है, कामना शब्द, कर्म फल प्राप्ति का इच्छा है, वो चाहेगा जरूर कि मैं ऐसे कुछ काम करो, मुझे इससे फल प्राप्त हो। तो उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है विश्वयुत यज्ञ। सर्व वेद स दधौ, जो कुछ आपने कमाया सबको दान करना है। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि छोड़ना बड़ा कठिन है। नचिकेता का पिता जैसे किया, हम सब ऐसे भी करते हैं। उन्होंने क्या किया, जो अपना संपत्ति है, धन है, वो धन को उन्होंने दो भाग में बांट दिया। जो अच्छा अच्छा चीज है वो पुत्र के नाम पर कर दिया, जो खराब चीज है जिसको फेंका जाएगा, जो एक बार यूज करने पर दोबारा नहीं कर सकते। लोग कई बार मैंने कहती, कपड़ा बोले कि हम कपड़ा दान करते, कौन सी कपड़ा, वो कपड़ा देंगे दूसरे को जो एक बार पहनने के बाद दोबारा पहन नहीं सकता है। लोग खान पान का चीज देते, ले नहीं सकता है। दिवाली आता है, मैंने मुंबई में थी, मुझे पता है, दिवाली जब आता है लोग क्या करते हैं, पैसा वाले लोग क्या करते हैं, सामान सब घर में नया नया रखेंगे, तो पुराना सामान कहाँ देना है। चलो कहीं आश्रम है, कहीं साधु संत रहते हैं, तो अपना यूज वाला चीज, अपना पुराना सोफा, पुराना गद्दी, पुराना बर्तन, जो किताब, मैंने रही मैं जानती हूँ, कई बार लोग पुराण और अपने घर में उनके दादा दादी जो रखे थे, उन लोग तो देखेंगे नहीं, तो वो क्या करते थे, चलो साधु संत को दे दो पढ़ेंगे, क्योंकि उनका काम कुछ नहीं है। मेरे को कई बार लोग आए, आपको ये दे, मैं बोले मुझे कुछ जरूरत नहीं, ये ग्रंथ ले लो, गीता, हमको कई बार लोग, आपको हम गीता भेंट करेंगे, आहा, मैं बोली कि मुझे जरूरत नहीं, आप अपने को भेंट करो, गीता हमारा साथ है। किसके लिए जरूरत, किसको दिया जाता है, तुम्हारा अधिकार है, तुम देने का लायक हो गीता किसी को।
उसी तरफ लो। हम दान कर रहे, कौन सी दान? जो मेरे काम का नहीं है, मेरे संतान संतति के काम का नहीं है, खाली मेरा नहीं। अच्छी अच्छी चीज नचिकेता के लिए पिताजी ने रख दिया। अच्छा जमीन, अच्छा गाय, उस समय यही था। आजकल जो है गाड़ी घोड़ा बंगलो। पहला स्थान किसका? पुत्र का। उससे बचने के बाद जो बचता है, संतान संतति से बचने के बाद हम लोग सोचते हैं हम बहुत जानते हैं दान का प्रक्रिया। उससे जो बचता है उसी से थोड़ा भी बड़े कंजूसी से भी देने के लिए कठिन होता है। और फिर बचा कुचा जो यूजलेस चीज, वो चीज दान करते हैं, जैसे नचिकेता का पिता। तो आप ऐसे करने से आपको मिलेगा क्या? आप किस लिए कर रहे हैं दान? लोग जाते हैं कुंभ वगैरह, आप लोग देखे होंगे, मैं तो एक बार गई थी, देखा लोग ट्रक ट्रक कपड़ा कंबल लेकर के बाहर, किसको? उनको पता ही नहीं किसको देना है। जो सामने आया गरीब को हमने दान किया। अरे गरीब को दान नहीं किया जाता है, गरीब को दया किया जाता है। असामर्थ्य को आप समर्थ हो, वो असामर्थ्य है। ध्यान देना, दया और दान में जो भेद है उसको जानना। आप कभी किसी को दान करना, बहुत रेयर लोग होते हैं जो दान करते हैं। उसके पास कपड़ा नहीं है, उसके पास काम नहीं है, उसके पास कुछ खाने का चीज नहीं, बोले हमने अन्नदान किया। कहाँ? विकलांग स्कूल में। कहाँ? हमने कहाँ अन्नदान किया? बोलेगी वो जो वृद्धाश्रम में, उसको दान कहते हैं। आप समर्थ हो और असमर्थ है। असमर्थ को आपके सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करने का नाम है दया, दान किया। जो समर्थ है, ध्यान देना, असमर्थ नहीं है, जो समर्थ है, समर्थ को देना दान है, असमर्थ को देना दया है। इसीलिए संत एक जगह होता है जहां दान होता है। मंदिर में लोग देते हैं, दान करते हैं, वो समर्थ है, भिखारी नहीं। तो यहाँ भी जिसको दिया जा रहा है ब्राह्मण, जाति का ब्राह्मण बात यह नहीं कह रहे हैं। और दे कैसे रहे हैं? ऐसे नचिकेता देख रहा है दूर से। नचिकेता को ये सब ज्ञान है, पूर्व जन्म में इस विषय में उनको जानकार है। एक कर्नर पे बैठ कर के धीरे से देख रहा है पिताजी क्या कर रहे हैं। कई बार होता है कहाँ बोलना न बोलना। जब ब्राह्मण के सामने पिताजी कुछ कर रहे हैं, नचिकेता को ये लग रहा है अभी बोलना चाहिए ना, नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े जब कोई काम, बड़ों के बीच में एक छोटा जाकर के बोलना अनुचित है, उसको लग रहा है।
सोचने लगा, मतलब क्या, विचार करने लगा, या मैं कहूँ या न कहूँ। फिर नचिकेता के मन में आया, अरे आयु में भले पिताजी वयोवृद्ध है, लेकिन समझ में तो मैं उनसे वृद्ध हूं, समझदार हूं। तब मुझे कहना चाहिए, ये बात हम तो भुक्तभोगी, हमारा माता पिता को अगर कुछ कहो तो उन लोग, वाह तुम कुछ नहीं जानते, क्यों, माता पिता है। समझना चाहिए कि जो कहने वाला किस धरातल में कह रहे हैं। भले आयु में छोटा है, आयु के दृष्टि में कहने का अधिकार किसी को नहीं होता। इससे बहुत चीज, व्यवहारिक जो चीज है ना, ये सीखना है। ये प्रसंग जो कल जितना हमने देखा, किसको कहने का अधिकार है। नचिकेता सोचने लगा कि पिता भले आयु में बड़े हैं, लेकिन इस समझ तो से मुझे इस विषय में, पिताजी जो काम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इस विषय में मुझे पिताजी से जानकार है। मतलब वैदिक ज्ञान, कर्म ज्ञान, यज्ञ ज्ञान मुझे पता है। और पिताजी जिसके लिए कर रहे हैं, आनंद के लिए कर रहे हैं ना। हम भी कुछ करते हैं, किस लिए करते हैं, आनंद के लिए। मैंने कई बार कहा, दान करते हैं लोग, ढिंडोरा चाहिए, प्रशंसा चाहिए ना। ये सीखना है ना, भगवान कृष्ण ने खुद करके दिखाया। जब द्वारका सुदामा ने गए, सुदामा को जरूरत था, सुदामा ने मांगा नहीं, प्रभु ने दिया, इतना दिया, सुदामा को पता ही नहीं चला। प्रभु ने यही कहा, तुम ऐसे दो और उतना दो, देने वाला को कभी एहसास करने तुम न दो। हम देते हैं और जताते रहते हैं, हमने इतना दिया तुमको, हमने ऐसे दिया तुमको। इसको दान तो पता न चले देने वाला को। और नचिकेता श्रद्धा विवश पूर्वक उन्होंने देखा कि मुझे यह कहना चाहिए। जब अपने बड़े, हम हमारा सामने, हम जानते हुए अगर सामने गलत कर रहे हैं, उसको हम कैसे चुप के बैठ जाए। हम कई बार देखते हैं पारिवारिक धरातल पर, हम अन्य दूसरे क्षेत्र में सहयोग करते हैं, लेकिन उन लोग जब गलत करते हैं, बोलते हैं वो तो मानेंगे नहीं, उनको हम बोलेंगे नहीं। लेकिन उनका बात आप कैसे मान लेते हैं। मैं तो यही प्रश्न करती हूँ, तो खटकता है लोग। उनका हर बात हम मान सकते हैं, तो आपका कमजोरी या उनका कमजोरी। खुद देखना, ये सीखना है। आप लोग जैसे सोचते हैं व्यवहार ऐसे होता है, ऐसा नहीं है। जब आप जहां हो, सामने गलत है और देख करके आप चुप रहते हैं, नहीं रहना चाहिए। करे न करे वो अलग चीज है, उनका विषय है। लेकिन गलत देखते हुए गलत को अप्रिशिएट करना गलत है। नचिकेता वो करने नहीं दिया। अगर मेरे को जानकार है, सामने वाला नहीं जानता, नचिकेता गए पिताजी के पास सबके सामने।
हम बोलते हैं बुरा लगेगा, सबके सामने कैसे बोल दिया। मैंने कई बार कहती है, आपका गलतियां अगर सबके सामने बोला जाए अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। क्यों? व्यक्ति के अहंकार पर जब चोट पड़ता है ना, तब व्यक्ति सुधरता है। कुछ ना कुछ उसमें उसका कल्याण, जरूर कल्याण का रास्ता दिख जाता है। नचिकेता ने वही पिताजी को सबके सामने पिताजी का गलती दिखाया। पिताजी तुम ये सही नहीं कर रहे, तुम दान के नाम पर क्या कर रहे हैं। अरे एक बात पिताजी मुझे बताओ, विश्वयुत यज्ञ का विधान है आपका जो धन है वो धन को दान करना है, सर्वस्व दान। तो आपका धन मैं भी हूं ना। पता है धन तीन तरफ होता है, भूधन, गोधन, पुत्र धन। हम पुत्र को धन नहीं मानते हैं। पुत्र धन, पुत्र मतलब संतान, पुत्री और पुत्र दोनों। तो बोले मेरे लिए आप संभाल करके रख रहे हैं, जबकि मुझे भी आपको देना चाहिए। मैं भी, आप मेरे को भी आपका मान रहे हैं ना। आप मेरा बेटा, मेरा बेटी, तो मुझे आप किसको दोगे। जब सबके सामने बोला जाता है, सामने वाला को कैसे लगता है। वैसे ही नचिकेता के पिता को, बाजस्त्रवस्त को वैसे लगने लगा। रे मेरे अपमान आकर के कर रहा है, भीतर भीतर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसको जवाब भी नहीं दे रहे। नचिकेता बोल रहा है मैं सही बात पूछ रहा हूँ और पिताजी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। जब तक जवाब नहीं दिए तब तक नचिकेता ने पूछने लगा, पिताजी बताओ, मैं भी आपका धन हूं, मुझे किसको दोगे। हम होते तो क्या बोलते, नहीं बेटा तू मेरे लिए ना, बुढ़ापा में मुझे कौन संभालेगा, इसीलिए तेरे लिए मैंने ये संपत्ति रखा, बुढ़ापा में तू मेरे को संभाल। अरे ये वेद में विधान है, ये कर्म मीमांसा। इसीलिए आप लोग जो सोचते हैं, आप तो गृहस्थ में नहीं जानते, आप गृहस्थ आश्रम का व्यवस्था को नहीं जानते हैं। संग्रह वृत्ति, ये प्रसंग में एक चीज दिखाया, आपका संग्रह वृत्ति, लोभ वृत्ति, आसक्ति, तीन चीज दिखाया। पुत्रासक्ति, लोभ वृत्ति और अच्छी चीज का संग्रह। ये चीज को आप जब पकड़ करके रख करके चलते हैं रास्ता में, तो आपको आनंद लोक प्राप्त नहीं होता है। चाहते हैं आनंद, मिलेगा नहीं। ये प्रसंग में यही सीख मिलता है। और दूसरा, नचिकेता जो साधक है, उसको व्यवहारिक ज्ञान का सही सही जानकार है। उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार जब बोलने लगा, पिताजी को गुस्सा आया, बोला जाओ, तुमको मैंने मृत्यु को देखा। क्रोधित होकर के हमें, मैंने कल बोल रही थी, हम व्यवहार में नहीं बोलते रे मर जाओ तुम। कहने का अभिप्राय क्या है कि एक नकारात्मक वृत्ति आता है, तिरस्कार भाव आता है। मृत्यु को दे दिया मतलब क्या, तेरे को मैंने तिरस्कृत करता, मेरा अपमान तो नहीं किया। ये हमको दे दो मतलब तुम मर जाओ, चले जाओ। नचिकेता जाकर के सोचने लगा, पिताजी ये बात क्यों बोले, मैंने तो ऐसे कोई गलत पुत्र नहीं हूं, अधम पुत्र नहीं हूं, अधम संतान नहीं। मैंने तुम्हारा हित के लिए ही बोल रही थी, मेरा कल्याण के लिए नहीं। प्रथमा मध्यम, ये बात कहने का अभिप्राय क्या।
कि मैंने जो कहा आपको अगर अपमानित लगा, बुरा लगा, तुम जानना चाहिए मेरे पुत्र को कहीं ना कहीं मेरे से ज्यादा जानकार होगा और है वो सही बोल रहा है, विचार करो आप। और मेरे विचार में तो मैंने कुछ गलत नहीं, आपने इतना बड़ा गलती से आपको मैंने बचा रहा। और पिताजी तुम ये काम किसके लिए कर रहे? ये मृत शरीर के लिए, ये शरीर संबंधी के लिए। अरे पिताजी तुम मेरे लिए जितना भी रखोगे शरीर के लिए रखोगे ना, धन संपत्ति किसके लिए रखोगे? शरीर भोग के, भोग कर कर के वो शरीर नष्ट नहीं होगा, तुमको क्या मिलेगा? मेरे लिए तुम रखोगे और तुमको क्या प्राप्त होगा उससे? तुम तो, तुम्हारा लिए आनंद जरूरत है, मेरे लिए रखने से तुमको तुम्हारा लिए आनंद नहीं मिलेगा। मैंने इसलिए ये चीज कहा। बोले ये शरीर ये सब सस्य के बराबर है। सस्य इव जायते पुनः, जैसे सस्य फसल बुआई करो कटाई करो, फिर बुआई करो कटाई करो, ये शरीर का हालत भी यही है, ये मर्त्य लोक का हालत ही यही है। इसके पीछे आप इतना बड़ा गलती कर रहे हैं। तुम पीछे को जाकर के देखो ना, तुमने कुछ कर्म किया तब तुमको ये शरीर मिला, फिर ये शरीर में कुछ अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, नहीं तो गलत काम करोगे तो गलत का परिणाम गलत मिलेगा। तुम पूर्व में याद करो, हमारा पूर्वज ने कितना अच्छा अच्छा कर्म किए, और तुम ये काम कर रहे हो। और नचिकेता जाकर के बैठ करके बोला, पिताजी जब मैं इतना योग्य संतान होने पर भी पिताजी मुझे यम के पास भेज दिया, मेरे कुछ गलती न होने के बावजूद पिताजी मुझे जब यम के पास भेज दिया, जरूर उसमें कुछ तो कल्याण है। मैंने कई बार कहती, जीवन में जब ऐसे कुछ परिस्थितियां आता है, ईश्वर ने हमें कोई अच्छा मार्ग के लिए तैयार करता है। सोचना चाहिए, हम दुखी होते हैं, लेकिन नचिकेता ने गया यम के पास, पिताजी का वाक्य बोला कि पिताजी कह दिए तो मुझे जाना चाहिए। नचिकेता यमराज के पास गया, जाकर के क्या किया, आगे के श्लोक। वैश्वानर प्रविश्यन्ति अतिथि ब्रह्मण गृहे, तस्य तं सन्ति कुर्वन्ति हर वैव स्वतोदक। ब्राह्मण अतिथि कहा, यमराजा के द्वार पर गए अतिथि। आप व्यवहार में क्या कहते हैं, मेहमान। मेहमान का नाम अतिथि नहीं, ध्यान देना। मेहमान तो तिथि बता करके आते हैं, समय बता करके आते हैं, हम आ रहे हैं तुम्हारा घर। जो अतिथि होता है ना, बिना बताए जो हमें, और ये सबको भी अधिकार नहीं है भाई, अगर आपका मेहमान बिना बताए आगे तो वो अतिथि बन जाएगा, ये बात भी नहीं। लेकिन हम व्यवहार में अतिथि किसको कहते हैं, आज हमारा घर अतिथि आए, साधु संत आए तो अतिथि नहीं, आपका रिश्तेदारी आए तो अतिथि। मैं तो सुना हूं, मेरे को किसी ने एक बार कहा,
तो आपको बुलाते हैं, तो बुलाने का इच्छा था, लेकिन आज हमारा घर में अतिथि है। पुराना बात है मुंबई का। हंसी आया। मैंने बोले कि अतिथि किसको कहते हैं? कौन अतिथि हो सकता है? किसको ये अधिकार मिला? हमारा वेद में पहला मंत्र, वेद मंत्र क्या है? मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। अतिथि को ईश्वर का स्वरूप कहते हैं कि ईश्वर किसी रूप में अगर आ सकता है तो अतिथि। इसीलिए जब अतिथि अपने घर आता है, बिना उनको कुछ खिलाए पिलाए दिए बिना छोड़ना नहीं कर, क्योंकि अतिथि अग्नि क्या दिया? वैश्वानर प्रविशन्ति। तुम्हारा घर अगर कोई अतिथि बिना बताए आए, और वो उसका अधिकार केवल संतों को ही मिला है, किसी को नहीं। अतिथि संज्ञावाची संत, जो ब्रह्मनिष्ठ संत हो, जो विचरण करते, परिव्राजक संत हो, जिसका स्वभाव परिव्राजन करते हैं। परिव्राजन करते करते अचानक किसी के घर, हम रास्ता में कहीं जा रहे हैं, किसी के घर मिल गया, चलो आज इधर थोड़ा ठहर जाते, बिना बताए पहुंच गए। आपका मुंह देखना, फिर 5 किलो और बढ़ जाएगा वजन। क्यों भाई? आकर के मुझे बड़ा, कई बार लोग बोलते आप आए पहले बोल देते तो हम खाना पका करके रखते हैं ना। क्यों भाई? खाना पकाओ मत। कभी बोलना नहीं, खुश मनाना कि बिना बताए घर में अगर संतों का प्रवेश, तो मानो वैश्वानर अग्नि का प्रवेश। वैश्वानर अग्नि क्या करता है? जितना भोजन है सबको पचा देता है। हम अन्न जब लेते हैं, अंदर डालते हैं, वो चीज को क्या करता है? पचा करके हमको पुष्ट करता है, खाली पचाता नहीं। वो वैश्वानर अग्नि के कारण अन्न पचता है और हमें मजबूत बनाता है, ताकत बनाता है। कि हमारा घर में भी अतिथि जब प्रवेश करता है, मानो वैश्वानर अग्नि का प्रवेश। अग्नि जैसे, अग्नि में कोई चीज पड़ता है, अग्नि क्या करता है? वो चीज को, सोना को नष्ट करता है, या सोना में मलिनता को नष्ट करता है? सोना का मलिनता को नष्ट कर देता। तो इसीलिए संत जब हमारा पास आते हैं, रहते हैं, हमारा मलिन हो जाता है। हम सोना है लेकिन मैल लगा हुआ है, वो मैल सफाई हो जाता है। तो सोचो, नचिकेता यमराज जैसे ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के घर में नचिकेता जैसा जिज्ञासु ब्राह्मण, पहले से कह दिया ब्राह्मण। ब्राह्मण माने जाति ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म को जानने वाला इच्छुक। उसके जीवन में कोई कामना ही नहीं, कोई इच्छित नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वयस क्या है? बालक, जिसके अंदर कोई मांग नहीं है, जिसके अंदर एक निश्चिंतता का वृत्ति है, निर्भय का वृत्ति। बताओ, कोई निर्भय होकर के यमराजा के पास पहुंच जाए? जाकर के पहुंचा। ब्राह्मण अतिथि रूप में, तस्येताम शांति कुर्वन्ति हर व्यवस्थित। हमारा लिए कह रहे हैं, तुम्हारा घर में भी ऐसे अतिथि जब आते हैं ना, तुम जानो तुम्हारा घर में शांति का प्रवेश हो गया। तस्येताम शांति कुर्वन्ति, जरूर हो
आपके जीवन में शांति की ओर ले चले। उसका अभ्यर्थना करो। अतिथि ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला, इसे जिज्ञासु साधक जब घर में आते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो या ब्रह्म को जानने वाला हो, इसीलिए कहते हैं उन्हीं के लिए जहां पर ब्रह्मचारी अध्ययन अध्यापन, हम लोग तो वैसे ही पले बड़े हैं, क्योंकि हम लोग जब गुरुकुल में अध्ययन करते थे उस समय ही गृहस्थी लोग ही उन्हीं के डोनेशन से हम लोग का अध्ययन करता था। किसके लिए वो डोनेट? एक ब्रह्म में आचरण करने वाला के लिए। आप सोच सकते हैं एक संत के पास अगर 1 रुपया जाता है वो कहां तक पहुंचता है। हम ऐसे इसीलिए कहते हैं एक हम खुद नहीं कर पाते हैं जो संत के माध्यम से हम कर पाते हैं। क्यों? वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, और वो जो काम करता है वो समष्टि के लिए ही करता है। उस समष्टि के कल्याण के लिए उनका जीवन जब समर्पित है, हम तो समष्टि के लिए नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनके माध्यम से हमारा छोटा सा चीज बड़ा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान में नित्य, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति के लिए हमने देखे हैं। हम लोग जब गुरुकुल में अध्ययन, कई लोग, हम 2 ब्रह्मचारी का पूरा 3 साल का खर्चा, और कितना खर्चा होता था, सारे उठाते खुशी खुशी, इतना लोग। क्यों? कि ये ज्ञान एक व्यक्ति के अंदर नहीं रहता, ये ज्ञान बहती रहती है, और ये ज्ञान बहने में हमारा छोटी सी अनुदान समष्टि के लिए प्राप्त होता है, समष्टि के हित में। इसीलिए यहाँ कहा कि जब अतिथि ब्राह्मण आए, अग्नि, मानो कि वैश्वानर अग्नि आया और आपके जीवन में शांति प्रदान करेगा। यमराजा के घर जब नचिकेता गए, नचिकेता को भी अर्घ्य वंदना करने के लिए यमराजा के पत्नी आए, अतिथि का सत्कार जैसे किया जाता है वैसे करने के लिए आए, लेकिन नचिकेता, यमराजा घर में नहीं थे तो नचिकेता घर के अंदर प्रवेश। 3 दिन के बाद यमराजा ने आए, नचिकेता प्रवेश किया। आगे कह रहे हैं, आशा प्रतीक्षे संगतगम सुनृताम च इष्टा पूर्ते पुत्र पशुगंश्च सर्वान् एतत् भृंक्ते पुरुषस्याल्पमेधसः यस्नान् अस्नन्ति सरी यस्नान् अस्नन् बसति ब्राह्मण गृहे। बोले जिसके घर में ये ब्राह्मण अतिथि आए बिना भोजन किए, क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण अनस्नन, बिना कुछ खाए, स्नान मतलब खाना, अंदर अन्न लेना, आपके घर में आए लेकिन बिना कुछ खाए पिए, अगर उनको आपने भेज दिया, छोड़ दिया, आप जानते हैं आपका कितना क्षति होगा। तो सारे क्षति यहाँ गिना रहे। इसलिए गृहस्थ को सावधान रहना चाहिए। संत आए तो बहुत खुश मनाना है, आनंद मनाना है कि मैं बुलाया नहीं और मेरे घर में आकर के पधार गए।
और अगर पधारने के बाद उनका सत्कार आपने नहीं किया तो फिर मैंने एक दिन कहा था, संत अग्नि के तरफ होता है। अग्नि जैसे शुद्ध भी करता है और अग्नि के सानिध्य में जल भी चीज जाता है, राख हो जाता है। दोनों हमारा पास ऑप्शन। अगर उनके अग्नि में प्रवेश करोगे तो आपका मेल निकल जाएगा। नहीं तो जैसे ईंधन को अग्नि के सानिध्य में ईंधन राख हो जाता है ना, हमारा जीवन भी अगर उनको तिरस्कार किए, संतों का अगर तिरस्कृत किए, ऐसे ब्राह्मण संतों का, ब्रह्मनिष्ठ संतों का, ब्रह्म ज्ञान के प्रति समर्पित संतों का, तो तुम्हारा क्या होता है? बोले आशा प्रतीक्षा संगतगम सुनृतांत इष्ट पूर्त। इष्ट मतलब तुम्हारा जो इच्छित है, तुम जो चाहते हो, पूर्त जो सामाजिक काम भी आप करते हैं, लोग में ज्यादातर वे इष्टपूर्त काम होता है। जिसके पास पैसा है उन लोग क्या करते हैं, अपना इच्छित वस्तुएं सब सामग्रियां इकट्ठी करते हैं। मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी, बंगलो नहीं है, बंगलो, संतान नहीं है, संतान, ये सब इष्ट इच्छित वस्तु। घर में ये चीज नहीं है, ले आया, वो नहीं है, ले आया। तो फिर ज्यादा पैसा है तो क्या करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट में डालते हैं। समाज सेवा, चैरिटेबल माने कहाँ कपड़ा दिया जा रहे हैं, कहाँ अन्न दिया जा रहे हैं, कहाँ कुआं, बापी, तड़ाग बना जा रहे हैं, कहीं स्कूल बना जा रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बना जा रहे हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, हमारा पास अगर है सामर्थ्य, हम वहां देते हैं। इसको बोलते हैं पूर्त कर्म। और गृहस्थ आश्रम में ये दो कर्म होता है। बोले इसका जो फल तुमको मिलना चाहिए, मतलब अगर ब्राह्मण अतिथि का सत्कार नहीं किया, तुम्हारा इष्ट फल भी नहीं मिलेगा। तुम जो चाहोगे तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। ना पूर्त कर्म का फल भी मिलेगा, कुछ नहीं। और क्या कह रहे हैं, आशा प्रतीक्षे। आशा किसको कहते हैं? भाष्यकार ने बहुत सुंदर शब्द को खुला आशा का। आशा प्रतीक्षे अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा। वाह। आपको अनिर्ज्ञात, ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन आशा है। इच्छा है। आशा मतलब इच्छा है, कुछ ज्ञात नहीं, लेकिन पाने का इच्छा को, प्राप्तव्य के इच्छा को कहते हैं आशा। कोई चीज आपको पता नहीं था, किसने बोला, किसी ने ला करके आपके सामने रखा, तो आप क्या कहते हैं, अरे मेरा ये इच्छा था, मेरे ये आशा था। पाने का इच्छा, प्राप्तव्य की इच्छा, पहले से आपको पता नहीं था, सामने जैसे इच्छा हुई देखने के बाद, इसको कहते हैं आशा। तो बोले अगर ब्राह्मण अतिथि तुम्हारा घर आया, उसका सत्कार नहीं किया, तुम्हारा सामने वस्तु होगा, सब होगा, तुमको प्राप्त ही नहीं होगा, तुमको मिलेगा नहीं तुम जो चाहोगे। आज भी हमारा परिस्थिति देखो, सब कुछ है लेकिन कुछ हमको मिल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में हमने ऐसे ऐसे कुछ कर्म किया होगा, जिसका परिणाम स्वरूप हमको ये स्थिति मिल रहा है। इसीलिए सावधान हो जाओ, ऐसे परिस्थिति बनाओ मत। बोले प्रतीक्षा
प्रतीक्षा किसके करते हैं? जो प्राप्त है और ज्ञात है। हम जानते हैं किसको प्रतीक्षा, बिना अनजाने लोगों को आप प्रतीक्षा कभी करते हैं? नहीं। जाना हुआ लोगों को प्रतीक्षा करते हैं। बोले प्रतीक्षा संगतगम, उसके संयोग में प्राप्त होने वाला जो फल, माने आशा और प्रतीक्षा फल, इसका समझ लेना। आपके आशा मतलब आपका इच्छा किस चीज का, और उसको पाने के लिए आपने प्रतीक्षा किया है, और वो फल मिल गया, संयोग से वो फल आपको मिल गया, उसको संगत कहते हैं। सुनृतात, जब वो मिलता है, माने आपका इच्छित फल जब आपको मिलता है, आपके वाणी कैसे होता है? मीठा मीठा वाणी आप बोलने लगते हैं। सुनृतात, इष्ट पुत्र सॉरी इष्टा पूर्ते पुत्र पशुगस्त सर्वा, आपके जीवन में इष्ट पूर्त के रूप में प्राप्त होता है। आपने जो इच्छा करते हैं उसके संयोग से कर्म के संयोग से कर्म फल रूप में प्राप्त होता है। क्या क्या? बोले पुत्र पशु आदि, जो भी धन संपत्ति, पुत्र धन, पशु धन, भो धन, ये सब प्राप्त होता है। लेकिन एतत् भ्रुंक्ते पुरुष अल्पमेधसः, ये जो मंद बुद्धि पुरुष, जिन लोग मंद बुद्धि किसको कहा? जिसने ब्रह्म ज्ञान की अनुयायी साधक का अतिथि सत्कार नहीं किया। ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी हो या ब्रह्म ज्ञान को जानने में चलने वाला, स्वामी चिन्मयानंद जी जब ये ब्रह्म विद्या का गुरुकुल आरंभ किए, एक माता जी थे, स्वामी जी ने उत्तरकाशी से चलते हुए चल रहे थे, पुणे में पहुंचे। पुणे में एक माता जी मिले, एक खट्टा मंदिर में थे, एक माता जी मिले। रात का समय था, सत्संग, बारिश हो रहा था, वहां संत जहां जाएगा सत्संग करेगा। बारिश में भी सत्संग किए। दो लोग पहले दिन, पुजारी और एक रास्ता में पथिक था। तो अगले दिन वो माता जी सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, तारा देवी बुद्धि, मुंबई का, वो उस रास्ता पर पुणे जा, तो वो मंदिर फेमस है। वो मंदिर में उन्होंने उतरा, और उतर करके जा रहे थे। उस पुजारी ने बोला, ये बहुत कभी यहाँ सत्संग से बहुत पहली बार ब्रह्म ज्ञान वो पुजारी ने सुना, ब्रह्म विद्या के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर ज्यादातर। तो उन्होंने मिलने के बाद तुरंत उन्होंने बोला, स्वामी जी ये ज्ञान लोग तक पहुंचना चाहिए। तो स्वामी जी ने बोले, मैं क्या करूं, मैं तो पकड़ हूं, मेरे पास लोग है ना, पैसा है ना कुछ है। बोले आप उसका चिंता मत करें, आप विश्वास नहीं करोगे, आज बम्बई में जो हमारा गुरुकुल है, जहाँ ये शास्त्र का अध्ययन होता है, उपनिषद का अध्ययन होता है, पहला गुरुकुल वहां खोला। उन्होंने एक पहाड़ को काट कर, टापू था, मुंबई शहर क्या टापू, उस टापू को उन्होंने काट करके वहां कॉटेज बनाया, और अध्ययन के लिए वहां फास्ट आरंभ हुआ गुरुकुल, और सारे खर्चा करते थे। और अब जो स्वामी जी को भोजन के लिए बुलाता था, स्वामी जी बोलते थे मैं अकेले नहीं, जब भी जाते थे, मैंने सुना बहुत लोग से मिला, तो लोग बोलते थे स्वामी जी से ट्रेन में
20-25 बच्चा जहाँ जाते थे सबको साथ में लेकर के जाते थे भिक्षा के लिए। और मैंने बोलती हूँ भाई शहर में तो रही हूँ, ब्रह्म विद्या के प्रति बहुत वर्ण भाग लोगों का, बहुत सारे वेदांत क्लास चलता, आज नहीं बहुत थी। मैंने बोली कि इसीलिए शहर टिकता। ब्रह्म विद्या ऐसे एक विद्या है कहीं भी उसको संभाल करके रखने का ताकत। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ब्रह्मा ज्ञान के लिए और उनके भिक्षावृत्ति के लिए वो कोई संग्रह नहीं करता। वो जो करता है रहने के लिए, अगर एक कुटिया है तो वो कुटिया अपना नहीं होता, सबका। और जो वो अन्न लेता है वो संग्रह करके रखने के लिए नहीं, शरीर के पोषण के लिए। इसीलिए धन कहाँ लगना चाहिए ये जानना चाहिए लोगों को। इस माध्यम से बताए ब्रह्म विद्या के प्रति समर्पित हो, उधर लग, उस ज्ञान का आगे बढ़ा। हमको कई बार कहते हैं, बोले कि भाई मुझे क्या आप इसको बढ़ाओ, कह देने से थोड़ी होता। हम तो इतना समर्थ नहीं है कि हम गुरुकुल खोल ले। हम तो पकड़ है, हमको रहने के लिए खुद के लिए एक रूम नहीं, हम जहाँ जाते हैं वहां ठहरते हैं। तो कहना ज्ञान है वो सहयोग दूसरे का। तो उसमें क्या होता है, पूर्व तो ये प्रसंग आया कि आप जब इसके लिए नहीं लगाते हैं, दूसरे चीज के लिए करते हैं, आपके जीवन में कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अल्प बुद्धि वाले हैं आप, कब कह रहे हैं पुरुष स्याल्प मेधसः, अल्प बुद्धि वाले हो आप इस बात को नहीं जानते हैं। यस्नान अस्नान बसती ब्राह्मण गृहे, आपके घर में ब्राह्मण अतिथि आए बिना खाए पिए उनका बिना ख्याल रखे, अगर आपने उनको छोड़ दिया तो फिर आपके जीवन में मानो कि विपद ही आ गया। इसीलिए वो अग्नि प्रवेश जब करता है उसका सत्कार करो, सम्मान करो, आपका ही कल्याण होगा उनका। आगे फिर यमराज आते हैं, यमराज फिर नचिकेता को वर देते हैं। कल उसको आगे देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम।